हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। ये हमारा ओम्स लॉ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाता है तो इस लेक्चर के अंदर आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है जो कि सीबीएसई टर्म 2 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिए। हम ओम्स लॉ को एकदम बहुत अच्छे से स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा हीरो है वो एक सुंदर कन्या से मिलने वाला है। ठीक है, तो रास्ते में उसकी स्पीड कब बहुत ज्यादा तेज हो रही है। ठीक है, कैसे उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कई बार कोई रिलेटिव देख लेता है तो कई रुकावटें आती है ना जाने में, रास्ते में। ठीक है, तो हमको स्पीड कम करना पड़ता है या कई बार बढ़ाना पड़ता है। तो वो सारी की सारी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, नोटबुक निकालिए और आज का टॉपिक डालिए ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर पढ़ा था कुछ इस तरह का डायग्राम बनाकर, ठीक है, हमने देखा था कि अगर यहां पर कोई नल है, ठीक है, और यहां पर पानी भरा है, ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है ना, इस तरह से इसका लेवल ऐसा ऊपर था। इस कारण से क्या था, ये नल खोलने पर पानी इस साइड से इधर फ्लो कर रहा था। अच्छा, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो हाइट है ना इसको और बढ़ा दी। मतलब ये हाइट ये वाले कंटेनर में मैंने क्या किया, वेसल में क्या किया कि जो हाइट है वो इतनी ज्यादा कर दी। ठीक है, अच्छा, तो अब आप आपके कॉमन सेंस से मुझे बताएंगे कि ये जो यहां पर पानी इधर फ्लो कर रहा था, क्या इसका रेट बढ़ जाएगा? आप सोचकर बताइए, क्या ये पानी इधर जाने का रेट मतलब स्पीड बढ़ जाएगी? खुद सोचो ना यार कि देखो, अगर मैं इसके ऊपर पानी बढ़ाते जा रहा हूं तो इधर की स्पीड बढ़ जाएगी। खुद घर में एग्जांपल देखो कि जब हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, ठीक है, वो उसका पानी उसके अंदर अगर कम है, ठीक है, पानी कम है तो हमारी नल में, ठीक है, नल में क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, कम फोर्स से पानी आता है ना, होता है। अच्छा, और जब हमारी टंकी एकदम ऊपर तक भरी हुई है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है कि पानी एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा स्पीड से आता है। ठीक वैसे ही यहां पर भी है कि अगर हमने ये हाइट बढ़ा दी तो क्या होगा, हमारा पानी बहुत तेज आएगा। ठीक, और बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने देखा था कि ये जो हाइट वाला हम डिफरेंस लेते हैं इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से पढ़ा था। बच्चों, अब क्या होगा कि मान लो ये सर्किट दिया है, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि पहले एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ जो एमीटर है ना इसके अंदर करंट कितना आ रहा है। जब बैटरी लगी 5 वोल्ट की तो करंट मेरे पास आ रहा था 1 एम्पियर का। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस बैटरी को हटाई और 10 वोल्ट की लगाई। तो मैंने क्या करा, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। जैसे हमने यहां पर हाइट का बढ़ाया था, हाइट को बढ़ाया था, वैसे मैंने यहां पे क्या बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। तो मैंने देखा कि मेरे एमीटर के अंदर जो करंट आ रहा था वो आ रहा था 2 एम्पियर। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने करा कि भाई बैटरी अब मैं लगा देता हूं 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, तो अब मेरा करंट ये एमीटर में कितना आ रहा था, 3 एम्पियर। कितना आ रहा था, 3 एम्पियर। तो मैंने इससे देखा कि भाई जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे करंट मेरा बढ़ते जा रहा है। तो मेरा एक सिंपल सा लॉ आ गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके, करंट के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं तो मेरा करंट भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब हमने V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखा। इसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे जिसको कहेंगे R। R है हमारा यहां पर रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी बच्चों,
कांस्टेंट रहेगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आती है? अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि आपको कभी भी पूछा जाए कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कौन सा सही है या गलत है, तो बच्चों ध्यान रखना ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, एमसीक्यू में बहुत बार फंसता है ऐसा। अभी आपके एग्जाम एमसीक्यू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, अच्छा, आर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसका नाम हमने रखा है रुकावट। क्या नाम रखा है? रुकावट। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रुकावट। ठीक, इतनी बात ध्यान से समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। जब हमारा हीरो, ठीक है, जब सुंदर कन्या से मिलने के लिए जा रहा होगा, तो कई बार क्या होता है कि कोई रिलेटिव दिख जाता है उसको, ऐसा होता है ना। तो वो क्या करता है, रिलेटिव क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, हमारे चार्ज को, हमारे हीरो को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब कि वो वहां पर किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस भी सेम उसकी तरह है कि जब हमारा चार्ज एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रहा होगा, ठीक है, मतलब ऐसा वायर के अंदर जब हमारा चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो यहां पर बीच में ना कई उसके रिलेटिव्स होंगे, मतलब कि कई एटम्स होंगे, कई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसको रेजिस्टेंस, मतलब जो उसको फ्लो करने से रोक रहे होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का आसान सी भाषा में मतलब क्या है? रुकावट। और इसको अंग्रेजी में समझते हैं तो क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। क्या इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है? ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा कि V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ऐसा पढ़ा। ठीक, अब अगर हमको रेजिस्टेंस को लिखना है तो हम I को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा V बाय आई, ऐसा हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक, अब बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है? किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हम इसको जो रेजिस्टेंस है, देखो ये क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम, OHM, ओम। इसको ऐसा बनाते हैं, इसका सिंबल क्या है? ओम का सिंबल ऐसा है। ठीक, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 ओम, ये डिफाइन करने को। ठीक, तो जैसा हमने अभी तक पूरा पढ़ते आए हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे? 1 ओम। ठीक है, जैसे R क्या होता है? V बाय आई, तो 1 ओम क्या होगा? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। अच्छा, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट कितना फ्लो होना चाहिए? 1 एम्पियर का, तो वहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम का। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाएगी। हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? 1 बाय आई, मतलब, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे? V इक्वल टू आई आर, R को अगर इधर लेके आए तो होगा V बाय आर इक्वल टू I। हो गया, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब कि अगर मेरा रेजिस्टेंस मैंने बढ़ाया तो करंट क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस होता क्या है? जो करंट को अपोज करे, जो चार्ज को अपोज करे, यही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया, मतलब कि मैंने अपोज करने की शक्ति को बढ़ा दिया। अब जितना ज्यादा अपोज करने की शक्ति उतना कम करंट होगा। अगर मैंने करंट क्या है? देख, करंट इक्वल टू V बाय आर है। ठीक है, अब R की जगह अगर मैंने 2R रख दिया तो मेरा हो जाएगा V बाय 2R। तो देखिए V बाय आर तो पहले का ही है, V बाय आर तो पहले का ही है, तो ये हो जाएगा नया करंट क्या होगा? I डैश इक्वल टू I बाय 2। मतलब करंट क्या हो गया? रेजिस्टेंस डबल करने पर मेरा करंट क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्लियर बोला कि जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, और हमने अभी सर्किट बनाकर भी देखा कि अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था तो मेरा करंट आ रहा था 1 एम्पियर।
ठीक है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था तो मेरा करंट आ रहा था 2 एम्पियर। मेरा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट था तो मेरा करंट आ रहा था 3 एम्पियर। तो इससे अगर मैं R निकालूं जिसका फॉर्मूला होता है V बाय I, तो मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? V बाय I रखेंगे तो V 5 बाय 1 रखा तो ये आ गया 5 ओम। इस केस में रखा तो V है 10 बाय हमारा I है 2 तो ये भी हमारा आ गया 5 ओम। ठीक है, और इधर हमारा V कितना है 15 और I कितना है 3 तो ये हमारा आ गया 5 ओम। तो बच्चों इससे एक चीज सीखने को मिल रही है कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर एक वायर है, मान लो ये एक वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक बार फिक्स हो गया तो ये उतना ही रहेगा। ठीक है, अब हमने अगर वायर को काट दिया, पीट दिया तो वो अलग बात है। जैसे कि मैंने अगर ये वायर लिया, इसका रेजिस्टेंस अगर मान लो 10 ओम है तो इसको हम कहीं पर भी लगा दो ये 10 ओम ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस इसका कितना होगा 10 ओम ही रहेगा। अच्छा, अब हम इसका एक ग्राफ बनाने वाले हैं जो कि सीबीएसई कई बार पूछता है। ठीक है, देख कितना प्यारा सा ग्राफ है। क्या होगा, ये हमारा V है और ये हमारा I है। 5 वोल्ट पे करंट कितना है 1 एम्पियर, 5 वोल्ट पे 1 एम्पियर। ठीक है, 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 10 वोल्ट पे हमारा 2 एम्पियर और 15 वोल्ट पे हमारा 3 एम्पियर। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है और ऐसे ग्राफ को हम सिंपल सी बहुत प्यारी लैंग्वेज में कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। अब बच्चों एक बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये जो ग्राफ होता है, इसका ये जो स्लोप होता है, एक होता है यहाँ पे स्लोप। ठीक है, ये हमको बताता है रेजिस्टेंस। क्या बताता है? रेजिस्टेंस। क्या बताता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देख, अब सिंपल सा लीनियर हो गया, रेजिस्टेंस बताता। अब देख मैं बताता हूं तेरे को बहुत ही प्यारी सी चीज कि अगर हमारे पास दो अलग अलग वायर है, एक A और एक हो गया हमारा B। ठीक है, अब देख यहां से इसका एंगल है कुछ ऐसा थीटा, ठीक है, और इसका एंगल है कुछ मान ले थीटा 2, एक का थीटा 1 एक का थीटा 2। ठीक है, तो जिसका एंगल ये वाला ज्यादा बनता है ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1। ठीक है, ये हमने दो अलग अलग वायर लिए कि A और B, तो रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चे, नोट कर लेना इसको। ठीक, अच्छा बच्चों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अच्छा, हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एक बल्ब है, ठीक है, जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 220 वोल्ट के अक्रॉस, और बल्ब का जो रेजिस्टेंस दिया है ये हमको दे दिया है कितना 1200 ओम। ठीक है, अच्छा ऐसा दिया है। ठीक, तो हमको निकालना है कि इसमें से कितना करंट बल्ब ड्रॉ करेगा। तो हमारा ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, करंट निकालना है तो I इक्वल्स टू V बाय R। V है हमारा 220 और R है हमारा 1200। एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 11 बाय 60। ठीक है, 0.18 एम्पियर। ठीक है, ऐसा यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसका सेकेंड पार्ट पर हम आते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दिया है 100 ओम, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान, सिर्फ ओम्स लॉ लगाना सीखो, फिर हम एक बहुत तगड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। V इक्वल टू आई आर लगाना है, I इक्वल टू V बाय आर। V की वैल्यू हमको 220 दी के रखी है और R की वैल्यू है 100, तो ये हमारा हो जाएगा I, ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर इक्वल्स टू I। करंट कितना आ गया हमारा 2.2 एम्पियर। ठीक, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब हम एक थोड़े से ठीक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 60 वोल्ट का, और हमारा करंट कितना अभी ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर। कितना हो रहा है? व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। अच्छा, व्हाट करंट will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसपे हमने 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। ठीक है, तो उसने लिया 4 एम्पियर करंट। अच्छा, अब बोला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करो, 60 से डबल कर दो, मतलब 120 कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कर दिया 120 वोल्ट। तो अब बताना है कि हमारा करंट I2 कितना होगा। ठीक बच्चों, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। पहले पूरी मेथड बताऊंगा, उसके बाद एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, आई हमारा जो रेजिस्टेंस होता है यह होता है V/I। V हमारा है 60 और I दिया है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 15 ओम। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता किसी चीज का, है ना। जैसे ये अगर इलेक्ट्रिक हीटर में घर में लेके आ गया ना, और इसका अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जब तक जिंदा रहेगा ना हीटर, जब तक इसका रेजिस्टेंस 10 ओम ही रहेगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 10 ओम ही रहेगा, बदल नहीं सकता कभी भी। ठीक है, जैसे एक बल्ब है, वो उसमें अगर मैंने बोला भाई इसका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जब तक वो बल्ब जिंदा है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम का ही रहेगा। ठीक है, ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। ठीक, अच्छा, अब देख क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हमारा अगर वोल्टेज बढ़ाया तो रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो हमने बोला कि भाई V2 इक्वल टू I2 इंटू R। R को इधर ले आएंगे तो V2/R इक्वल टू I2। V2 है हमारा 120 और R हमारा आ गया 15, तो ये हमारा आ गया I2। ये हो जाएगा हमारा 8, तो हमारा 8 एम्पियर इक्वल्स टू I2। ठीक, आसान क्वेश्चन था, काफी मजेदार था। अच्छा बच्चों, इसका दूसरा तरीका है कि हमने क्या करा, 60 वोल्ट से गए 120 पे। हमारे पास यहाँ पे करंट था और यहाँ पे करंट I2 निकालना था। ठीक है, अच्छा, तो हमने करा 60, I1 कितना है 4 इक्वल्स टू 120/I2। सिंपल सॉल्व कर, 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6 2 जा, ये I2 इधर आया, I2/4 इक्वल्स टू 2, 4 इधर जाएगा तो सीधा आ गया 8 एम्पियर। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, मस्त वाले क्वेश्चन पर। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 11 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो हमारा वोल्ट कितना दिया है 220 वोल्ट और करंट कितना दिया है 11 एम्पियर। ओके, अब बोला है व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट लाइन। अच्छा, अब हमने वोल्टेज कर दिया 110 वोल्ट, अब हमको करंट निकालना। सेम दोनों तरीके लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा V/I, तो ये हो जाएगा 220/11। क्या इतना समझ में आता है? ठीक, अच्छा, 11 1 जा 11 2 जा, ये आ गया 20 ओम। कितना आ गया 20 ओम। अब हमको क्या निकालना है? करंट। तो क्या करेंगे, V2 इक्वल टू I2 इंटू R। V2 कितना है 110 इक्वल टू I2 इंटू R कितना है 20 ओम। 20 इधर आएगा, 110 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कटा, ये आया I2। ये आ जाएगा 5.5 एम्पियर इक्वल टू I2। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए डिजिशाला।